कांस्टेबल और तेरे कहने से अब्दुल के घर जा तेरी शादी का जाकर और ये करूँगा आजकल वादा करता हूँ शादी के घर। अब्दुल मियां के मकान पे जाकर और मैं तेरी शादी का रिश्ता अभी पक्का। भाईजान, मैं आपकी दोस्ती पे नाज करता हूँ। आप मेरी शादी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, शायद आप नाराज हो गए होंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा मजाक किया कर दिया, आप गुस्से में आ गए। मेरे दोस्त, आप शादी का रिश्ता लेकर जा ही रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है मुझसे? मेरे दोस्त, मैंने एक बार गीता को देखा है, मेरा दिल नहीं भरा है, इसलिए आपके साथ में अब्दुल मियां के घर चलकर एक बार गीता के दीदार फिर से करना। ठीक, अगर मेरी बात पे तुझे यकीन नहीं है तो चल, मैं तेरे सामने चलकर शादी का जिक्र करता हूँ। ये जिक्र नहीं दोस्त, ये तेरे दोस्त का ये वादा है कि गीता की शादी होगी तो तेरे साथ, वरना जिंदगी गीता खुआरी क्या अब तो तुम्हारी पक्की हुई गई क्या शादी? अरे यार, तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? तुम्हारी हो जाए शादी तो और हम ऐसे बने जीटी ट्रैक्टर घूमी फटफट फटफट कर। नहीं नौकर, जब गीता के साथ में मेरी हो जाएगी शादी, हाँ, तो मेरी घर में आ जाएगी बीबी, हाँ, और तेरी आ जाएगी भाभी। हाँ, और क्या रे? जब गीता के साथ हो जाएगी शादी, हाँ, हमारी आ जाएगी बीबी, आपकी आ जाएगी दीदी। हमारी दीदी और तुम्हारी बीबी मुँह नचवा मादर चोर। कहने का मतलब भौजी। नौकर, आज मैं बहुत खुश हूँ। भाईजान हमारी शादी का रिश्ता जो लेकर गए, आखिर तुम जानते हो हमारे भाईजान की मित्रता कैसी है? कैसी है? जब पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए, हाँ, तो खड़े नहीं हो रहे थे। हाँ? हमने बहुत कुछ कहा, हाँ, हाँ, अब जाके इलेक्शन में खड़े। और हम जाने थे कत्ती बूथ लगाया तब तुम ठरिहाई पाया प्रधान भैया। तो ऐसे वाला तुम तक का तो ठड़िहाई पाए, और जब ठरिहाई तो फिर ब्याह करे क्या रे? और जब खड़े हमने किया था, वोट तो देना ही पड़ेगा। ठरिया तुम दे का कोई दोष है? और तुमने तो भी दिया था। छापे हम हो रहा क्या रे? और यार बात एक है। तो प्रधान जी के साथ में वोट मांगने के लिए अब्दुल मियां के मोहल्ले को हम गए। तो अब्दुल मियां के मोहल्ले में बात बात में कोई ऐसा बवाल हो गया, हाँ, साला लफड़ा हो गया। हाँ, मेहनत करी हम लफड़ा आई भाई करी। हम लफड़ा बता रहे हैं, तुम लफड़ा बता रहे हो? लफड़ा नहीं समझते हो, लड़ाई झगड़ा झंझट। अच्छा, जो लाठी चल गई थी? हाँ हाँ, सियारपुर के प्यारे लाल का सर फट गया था। बच गया रहा तुम्हारे फाड़ तुम्हारे हो गया क्या खबरी? अरे यार, लड़ाई दंगे में ऐसा मत मौके फायदा उठा। ओके, भागे उठाओ दे, पीछे दे आके मार दे, उस दिन पे तुम्हारी गई फाड़ क्या खबरी? अरे तो खबरी का नाम लिया यार। कहने का मतलब तब से जाकर के 5 साल बीत रहे हैं, लेकिन हम अब्दुल मियां के मोहल्ले नहीं गए, नहीं पहुंचे। और फिर वोट मांगने का जुगाड़ है। इलेक्शन है, इलेक्शन तो सर पे है। हाँ, और आज हम फिर जा रहे हैं। फिर जाने हो सकता है कोई साली पुरानी बात हो। पुरानी बात उखड़ जाए, जवान खड़ा हो जाए, क्या लफड़ा बवाल। लफड़ा बवाल का तुम्हें यार कौन मेल है, इसलिए हमारे पास इस वक्त है कमजोरी। हाँ, हाँ, कमजोरी तो है, ये है क्योंकि तुम नहीं जानते, ये जो मेरा रिवाल्वर है, हाँ, इसका ताला कुछ घोड़ा गड़बड़ है। कब देखे क्या घोड़ा का बड़बड़ है? तमाचा हमारे साले, हम कह रहे हैं इसका कुछ घोड़ा गड़बड़ है, तुम बता दो कब देखे घोड़ा का गड़बड़ है। अरे यार
खटका। अरे ऐसा खटक कैसे? तुम ऐसा करो, इसे ले जाओ सीतापुर। हाँ लाल कपड़ा कोठी के दाएं साइड में गन हाउस पर, वो जायसवाल जी का। जायसवाल जी का। हाँ वहां ले जाकर मेरा रिवॉल्वर दे देना। हाँ। और बता देना ये मियां रिवारिश का रिवॉल्वर है, ठीक कर दे। काम हो जाएगा। काम हो जाने के बाद इस रिवॉल्वर को लेकर तुम्हें कहाँ आना है? हत्याहारा। तुम बात तो सुन लो बहुत सारी, हमारी तमाचा दे चल। कहने का मतलब इस रिवॉल्वर को लेकर के तुम्हें आना है अब्दुल मियां के। अब्दुल मियां के घर, मतलब तुम्हारी मदद करे। बिल्कुल भाई, हमारे दोस्त हो, हमारा साथ दो। या बात है। देखो साहिब लवा तो तुम ही बनोगे। या बात है। हैं? और तुम्हें विश्वास हमका हमरे पर पट गए। तुम साले इतने हरामी हो। ये तो तुम जनता मौके से निकल गई। तुम्हारा तो मुंह बंद रखता है एक है, लेकिन तुम्हारा बहुत सारी की दुआ खुले है। अच्छा अच्छा, इसलिए हाथ मिला के वादा करो। दोस्ती पक्की। बिल्कुल आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। जिस्म दो जान एक। हमारा तुम्हारा खाना पाखाना एक है। खाना तो ठीक, पाखाना में आपका मसाला है। एक ही लिए जरी। इसलिए आज हमारे दोस्त हाथ मिला के वादा करो। हाँ। और इस वादे के साथ साथ कहिए। हम एक दोस्ती का गीत गाते हैं। कहीं मेरे यार। और ये तेरी मेरी यारी, और मैंने तेरी मारी। साले तुम्हारा देखो भैया, दोस्ती पक्की। अब भूले बहेंगे। हमने कहा तेरी मेरी यारी, तो हम क्या गलत कहा? है? हमने कहा हमने तेरे मारी। कब मारी, कहा मारी, अभी मारी। क्या मारी? दोस्ती में ताली मारी। तो ये बात है। और ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ये तेरी मेरी यारी। सबसे बड़े के दिलों में प्यार हमारा जगमगाए। तोबा से मांगो ये दुआएं, तुझे मेरी उम्र लग जाए। तू मेरा यार है, यारों की शान है, ये दिल कुर्बान है। प्यार प्यारी रहे सलामत दोस्ती हमारी कतारी। या मेरे अल्लाह, आज तूने मुझे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। भाईजान बदल के जीवित समय में बड़ी बेटी सीता ने पुलिस इंस्पेक्टर का भारत इशू किया था। उसे आज ट्रेनिंग के ऊपर जाना है। पास में एक पैसा नहीं, किस तरीके से अपनी बेटी सीता को ट्रेनिंग पर भेजूं। ये ट्रेनिंग पर ना गई तो सालों की मेहनत उसकी बर्बाद हो जाएगी। और किया हुआ वादा मेरा जो भाईजान बदल से मरते समय मैंने किया था कि तुम्हारी बेटियों की अपनी औलाद की तरीके से परवरिश करूंगा, लगता है आज वो कसम टूट जाए। कहां जाऊं और कहां से पैसा लाकर अपनी बेटी के ट्रेनिंग पर भेजूं। या अल्लाह, तूने आज मुझे किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। किस तरीके से 2000 रुपया लाऊं। या मेरे अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। या खुदा के नेक, या खुदा के नबी मोहम्मद, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और भरते झोली मेरी जान मोहम्मद, भरते झोली मेरी जान मोहम्मद, लौट के दर से जाऊंगा। भरते झोली मेरी जान मोहम्मद, लौट के दर से जाऊंगा। भरते झोली मेरी जान मोहम्मद, लौट के दर से जाऊं ना खाली, ना खाली लौट के दर से। जा मेरे अल्लाह,
और ये जनाब रशीद अहमद फर्रकपुर की तरफ से 10 रुपए आपकी मदद में दे रहे हैं। अल्लाह और यहाँ पे गुमनाम की तरफ से 10 रुपया। लाखों की बरकत करे अल्लाह ताला उनके रोज। और ये भाई साहब आ गए राम जीवन, ये आपको 10 रुपए भीख में देते हैं बेटी को पढ़ाने के लिए। अल्लाह ताला उन्हें के परिवार को हर बला से बचाए, रोजी रोजगार में लाखों की बरकत हो। पर्दे झोली मेरी जान मोहब्बत लौट के दर से जाबू ना खाई लौट के दर से। नवाज़ों का सदका अदा हो, नवाज़ों का सदका अदा हो, बन के आए। हेलो। और ये आगे श्रीमान उमेश चंद शेमरी की तरफ से ये 10 रुपए आपकी बेटी को ट्रेनिंग पे जाने के वास्ते दे रहे थे। और ये आ गए प्यारे लाल चौधरी, ये 10 रुपए आपको भीख में दिए। और ये आगे गुमनाम की तरफ से 10 रुपया आपकी भीख में दे रहे हैं। हमारे भैया लाला राम 10 रुपए आपकी मदद में दे रहे हैं। भाई साहब को धन्यवाद। तुम्हारे आशियाने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आशियाने झोलियां भर गई कोई दर से खाली नहीं जाता, झोलियां भर आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, कंधे कमरी। हेलो। और ये आगे राम खिलावन भारती शेमरी की तरफ से ये 10 रुपए आपको भीख में दे रहे हैं। हेलो, ये आ गए राम प्रसाद, ये 10 रुपए भीख में दिए। चाचा जी, और चाचा जी के खिदमत में और सीता का यादा यही मुझे दीजिए दुआ सदा रहूं। और बेटी तुमसे दिल मेरा और रहे हमेशा साथ, और खुदा से दुआ मांगू रहो सदा आबाद। चाचा जी, मैं दुआ करने के बाद उस अल्लाह ताला अरे हमारे भाई साहब गुड्डू रामविलास पुरा के रहने वाले 10 रुपए तुम्हारी मदद में दे रहे हैं। और ये आगे 10 रुपया कलम बंद आप लोगों के भीख में दे रहे बड़े। और ये आगे श्रीमान तहंदर मैनेजर फरकपुर की तरफ से ये 10 रुपए आपको मदद में दे रहे। भाई साहब को धन्यवाद। अरे आगे हमारे भाई साहब सिद्धार्थ, ये 10 रुपए तुम्हारी मदद में दिए। और आगे भैया राम सिंह टिकौला की तरफ से 10 रुपए मदद में दिए। बेटी की नवाज अदा करने के बाद मैं दावन फैलाकर दुआ मांगता हूँ खुदा से कि हमारी बेटी सीता और गीता को सदा सलामत हो। चाचा जी, और क्यों आंखों से आंसू चाचा जी, और क्यों आंखों से आंसू ओ चाचा रवा है। क्यों आंखों से आंसू ओ चाचा रवा है। चाचा जी, क्यों आंखों से आंसू ओ चाचा रवा है। करूँ कोई तरह चाचा जी, ओ करूँ चोरी करना। और ये आगे भगवान दिन अरुण वकील, ये 10 रुपए अब्दुल में आपको भीख में दिए। चाचा जी, क्या बात है? आप बहुत परेशान हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहे, क्या बात है चाचा जी? आज तू मेरे आंखों में आंसू देख करके तुझे फक्र हो रहा है
कि आज चाचा की आंखों में आंसू क्यों? क्यों चाचा जी? मैं जानता हूँ। बताऊंगा बेटी, तुझसे बताऊंगा। और ये आंखों से आंसू हर तू बेटी जमा है, ये आंखों से आंसू। ये आंखों से आंसू तू बेटी जमा है, और नहीं पास पैसा तुझे ट्रेनिंग पर जाना है, 2000 रुपए की व्यवस्था न हो सकी, और नहीं पास पैसा इसी से लगा दे। क्या कहा चाचा? पास में पैसा नहीं है, इसीलिए आपका दिल दुखी है, आंखों से आंसू इसीलिए रहा है। चाचा जी, अगर पैसे नहीं है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर मेहनत मजदूरी करूंगी और आपका पेट अपनी बहन की पढ़ाई कराऊंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। चाचा जी, आप परेशान मत होइए चाचा जी, आप रोके तो मुझे कष्ट होते चाचा जी। शाबाश बेटी, मुझे क्या उस खुदा के वहां गुनाहगार साबित कर देना चाहती है? तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे अपनी परवरिश करवाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे दोजख में ठिकाना नहीं देगा। मैं तुम्हारी चाचा, अगर जब तक बेटा छोटा रहता है तब तक बाप कमा कर खिलाता है, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो बेटे का ही फर्ज होता है। चाचा, ये आगे हमारे भाई साहब जोगेंद्र सिंह सौदापुर के रहने वाले 100 रुपए पॉइंट में व्यवहार दे रहे भाई साहब के लिए धन्यवाद। और याद है मेरे भाई साहब सचिन बाबू छत्तापुर की तरफ से ये 10 रुपए आपको मदद में दे रहे, भाई साहब को धन्यवाद। और ये भाई साहब आ गए सूरज चौधरी, ये 10 रुपए आप लोगों की मदद में दिए। जी चाचा जी, फिक्र मत कर, उस खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज मधवापुर गांव में हमारी मदद किसी ने नहीं किया तो क्या, हम कल दूसरे गांव जाकर तेरे लिए रुपये की व्यवस्था करेंगे। नहीं चाचा जी, मैंने कहा ना कि मेरी बहन वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को डॉक्टर बनाऊंगी। अरे वो तेरी बहन दिखाई नहीं पड़ रही है क्या क्या? दीदी, और मेरी दीदी मेरा और दिल दुखा वो नहीं, मेरी दीदी और मेरा दिल दुखा वो नहीं, रुक के लाई हूँ अपना फिक्र कीजिए, बहना मेरी बनेगी और पुलिस अफसर जल्दी ट्रेन जिन पे भेजो वो प्यारे कचा। चाचा जी, एक पैसे लेकर आई। आज मधवापुर गांव में तेरी बहन के सपनों साकार करने के लिए कोई दरवाजा हमने बाकी नहीं रखा। जानती है, तेरी इस बहन के ट्रेनिंग के लिए मैं तेरे बिरादरों के दरवाजे दुआ की तरीके से मदद मांगी। जानती है तेरे बिरादरों ने क्या जवाब दिया? चले जाओ अब्दुल मियां मेरे दरवाजे से और घूम के भविष्य में कभी मत आना। उस बेटी के लिए रुपया मांग रहे हो जिसने अपनी बिरादरी पर विश्वास न करके अपनी औलाद मुसलमान को सौंप दिया है। ये ताना सुनने को मिला है। अपने बिरादरों के दरवाजे गया, मैंने कहा भाईजान खुदा के वास्ते नेक बनो, मेरी बेटी की मदद करो, अल्लाह तुम्हें लाखों देगा। मेरी बेटी की 2000 रुपए की जरूरत, ट्रेनिंग पे जाना है। मुसलमानों ने कहा चले जाओ अब्दुल मियां, तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान की मदद करते हैं। तुमने अपना ईमान छोड़ करके हिंदुओं की बेटियों की परवरिश करना शुरू कर दिया। अब तुम मुसलमान नहीं हिंदू हो। और आज वही बेटी सामने नोटों की गड्डी लेके खड़ी है। दिल में तो आता है तुझे मिटा दूं या अपने आप को। मैं भी तो जानूं ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरी आवाज ना समझकर तुझे ये रुपया किसने दिया है? तो लाएगी रुपया और कहां से पता भेज कर लाई
रुपया और कहां से पता पेश कर राज कुछ भी चला तू छुपाना नहीं, लाई रुपया कहां से और बता दे अभी, बात सच्ची बता लो छुपाना। जिसके घर में जवान बेटी रुपया लाना शुरू कर देती वो जनता तेरे इंसान के दिल पे क्या बीत जाए? काका जी मैं क्या कहूंगी, सबके अलावा जो और माँ के कंगल जो घर में रखे थे चाचा, माँ के कंगल जो घर में रखे थे चाचा, बेच कर उनके रुपये मिलाई चाचा, माँ के कंगल जो घर में बहन के आगे सब जग बेकार है, बहन के आगे सब जग ये बेकार है, जग के जीते देखो ये प्यारे गीता मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, मुझे माफ कर दे गीता। मेरी बहन गीता और आके लग जा गले से हमारी गीता, तूने तो आज मेरे साथ दुख दर्द छीन लिया गीता, और आके लग जा गले से हमारी बहन, आके लग जा गले से हमारी बहन, तूने दुख दर्द मेरा आके लग जा गले से हमारी बहन, तूने दुख दर्द मेरा याद है। तो आके लग जा गले से हमारी बहन, तूने दुख दर्द मेरा याद है, पुलिस ट्रेनिंग पे जाने ये दिल में खुशी, पुलिस ट्रेनिंग पे जाने ये दिल में खुशी, तूने दुख दर्द में गीता जानती हो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, आज मेरा दिल बहुत खुश हो गया, लेकिन गीता तुम जानती हो जब अपनी पहली सैलरी पाऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सलवार सूट लाऊंगी और चाचा जी के लिए पठानी सूट बहुत अच्छा लेकर आऊंगी। शाबाश बेटी शाबाश, तुम्हारी जितनी हम तारीफ करें कसम खुदा की, जितनी तुम्हारी तारीफ करें तुम्हारे दिमाग की तो दाद। क्या बात है दादाजी, क्या बात, शाबाश, आज तूने साबित कर दिया कि बहन हो तो तेरे कि बहन के सपनों को साकार करने के लिए तूने अपनी माँ की निशानी को बेच दिया। बेटी तब बात सुन करके और तबीयत मेरी खुश हो गई, बात और मेरी खुश हो गई, भूल सी अक्ल बख्शा दे मेरा खुदा, और दूर क्यों गए खड़ी बात।
इतनी होशियार है, पूरी कथा हो गई और संकल्प के टाइम पैसे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, भी वो छोटी है चाचा जी। बेटी ये 2000 रुपया लो। और एक बात मैं तुम्हें बताना कौन चाहूंगा। सी बात? तुम्हें बता, भाईजान बदल के जीवित समय में स्कूल घर इसके अलावा कहीं उन्होंने जाने नहीं दिया। जी हाँ। उनके न रहने के बाद स्कूल, स्कूल से घर, इसके अलावा हमने जाने नहीं दिया। जी हाँ। क्यों जानती हो किस लिए? किस लिए? कि बेटी की जिम्मेदारी बाप की सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जी हाँ। होती है और उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी उस लड़की की होती है कि जिस घर में लड़की जन्म हो जाए, जिस घर में लड़की जन्म लेती है, जी हाँ। बाप की जिम्मेदारी और फिर उस लड़की की जिम्मेदारी हो जाती है 2 कुलों की। और जो लड़की के कदम गड़बड़ा गए तो दोनों कुलों की नाश पड़ जाती है। जी चाचा, मैं आपकी बात को समझती हूँ। समझती हूँ? क्योंकि ससुराल में जाए तो ससुराल वालों का सम्मान करे जी। और अपने मैके में रहे तो अपने घर वालों का सम्मान करे। भाई बहन का प्यार और इज्जत बरकरार रहे। जी हाँ। तो जाओ ये लोग बेटी और जाती हो परदेश मेरी बेटी, पहुंचते ही खत जब जाती हो परदेश मेरी बहना, जाते ही खत देखो मेरा खत तुम चाचा, चाचा देखो मेरा खत तुम चाचा, पाते ही खत लिखना, जाती हो परदेश मेरी बहना, जाते ही शांति का दान दे, अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दे। है वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला है। तनिका चौक दिया हो या हवाई क्या प्लास्टिक मचिया भैंसा पर दिया घूमी हो। आप लोगों सामने मधुरापुर गांव के रहने वाले ये रहे अब्दुल मियां। अब देखिए कस्बा रामकोट में 2 भाई भाई रहते हैं। बड़े का नाम संजय राय और छोटे का नाम अजय राय। तो वही दोनों भाई भाई आप लोगों सामने उपस्थित होते हैं। देखिए बड़ा भाई छोटे भाई को क्या नसीहत और कैसी शिक्षा आप लोगों सामने आते हैं। इंस्पेक्टर संजय राय। बैठे हुए सभी अतिथियों को हम दोनों भाइयों की तरफ से थैंक यू दैट प्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर संजय। जिला देवरिया में डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रांसफर जनपद सीतापुर थाना रामकोट के लिए हुआ है। मेरा छोटा भाई अजय, मैंने जिसका एडमिशन आरपी डिग्री कॉलेज में कराया, परंतु वो विद्यालय जाने से पहले मुझसे इजाजत लेकर जब विद्यालय के लिए प्रस्थान करता है। आज विद्यालय का समय बिल्कुल करीब हो गया, परंतु अजय भी तैयार होकर के नहीं आया है। भारत लाल, जय हिंद जय भारत लाल। जाकर के देखो अजय विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ या कि नहीं। विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। अजय को बुला करके लाओ। अभी लाओ।
आगे बाबू आ रहे हैं। भैया और शीश झुका चल और शीश झुकाऊं चल और तुम हो प्रभु समान। मुझे किसने याद किया है भैया? अच्छा, वैसे तो तुम खुद मुझसे इजाजत लेकर जब विद्यालय के लिए जाते थे। जी भैया। और आज समय से पहले हमने तुम्हें अपने पास बुला लिया तो हैरत में पड़ गए। हैरत की तो बात ही है क्योंकि समय से पहले तुमने हमें बुलाया। नहीं मेरे भाई, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? कोई नहीं। तू ही तो मेरी जिस्म और जान है। अच्छा, और तू ही मेरा और जिस्म है और तू ही सच कहते हो भाई। तू ही मेरा जिस्म है और बतलाता हूँ और मैं तुम्हें और होता जल है। आखिरकार क्या है? बतलाता हूँ और मैं तुम्हें और होता जो है। हैरान होने की क्या बात है? अच्छे, अरे हैरान होने की तो बात ही है भैया। बुलाया है तो बुलाया, इशारे का कारण भी बतलाऊंगा। अच्छे, हमने तुम्हें अपने पास किस लिए बुलाया है? वही तो जानना चाहता हूँ मेरे भाई। एक जानकारी के। वो कौन सी जानकारी आप हमसे करना चाहते हैं? मैं तुमसे कौन सी जानकारी करना चाहता हूँ? मेरी बात को जरा गौर करके सुनो। फरमाइए। अच्छे, कहो भैया। अच्छे मेरे भाई, और सही राज दिल, सही राज दिल, सही और सही राज दिल कर दो इजहार भाई। सही राज, आखिर वो बात क्या है भैया? सही राज दिल
विषय में जानकारी, पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, जरूर बतलाऊंगा, जरूर बतलाऊंगा। पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, सारी बातें और सही नाच दिल, सही नाच दिल कर तो इजहार मैं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है, और साथ साथ में मैं तुम्हारे दिल का उन्मान और हौसला भी जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई करने के बाद तुम कौन सी नौकरी करना पसंद करोगे। जरूर बतलाऊंगा कि हमारी पढ़ाई का समाचार क्या है और पढ़ाई करने के बाद मैं कौन सी नौकरी करना चाहता हूँ। भैया, और पढ़ाई करूं भैया, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है भैया, पढ़ाई करूं। हमारी दिल की तमन्ना है मैं उस परमपिता परमात्मा से तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करे। इतना ही नहीं, तुम भी मेरी तरह एक पुलिस ऑफिसर बना दिए जाओ, तुम्हारे कंधों पे वो सितारे चमका दिए जाए जो भारत के एक सच्चे वीर बहादुर को पिलाए जाते हैं। फिर हम दोनों भाई वतन के रखवाले बनकर, वतन के सच्चे सिपाही बनकर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे, लेकिन कभी सर को झुकने नहीं देंगे भैया। अजय, कहो, इन बातों के साथ आज मैं तुम्हें एक नसीहत भी देना चाहता हूँ। नसीहत? जी हाँ। वो कैसी नसीहत मुझे देना चाहते हो भैया? इससे पहले कभी कोई नसीहत नहीं दिया और आज नसीहत देना चाहते हो? अजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसान कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जाए, लेकिन उसे अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए। दूसरों की बात तो बात में है अजय, पहले अपने विषय में सोचो कि अपनी क्या औकात थी। बचपन में माता पिता का साया सर से जुदा हो गया। अजय, तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 3 वर्ष की थी जब माँ साथ छोड़कर वो ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं समझता हूँ भैया, माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद आप ही ने हमारी परवरिश किया है, इसीलिए मैं आपको अपना भाई नहीं
पिता समझता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप जब मजदूरी करने जाया करते थे तो कंधे पर मुझे बिठा कर जाया करते थे भैया। वो सब दिन हमें याद है। अच्छा, इसीलिए तुमसे यही कहना है, हमेशा नेक रास्ते पे चलना, नेक रास्ते पे चलना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों को अपना प्यार देना, इसे इंसानियत कहते हैं अजय। सच है भैया। अपने इंसानियत को याद रखना और अपने मुख से किसी इंसान की बुराई नहीं करना। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, सबसे बड़े पापी और गुनहगार वही इंसान कहे जाते हैं। क्योंकि बुराई करने से बुरा काम होता है, बुराई करने से दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कत्लेआम और आपस में भाई भाई की इन बातों से बचकर रहना अजय। और हाँ, सबसे अनिवार्य बात तो ये है अजय। वो अनिवार्य बात कौन सी है भैया? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम एक विद्यार्थी हो। कानून की रक्षा करना मेरा फर्ज है अजय। कहीं भूल कर मेरे कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे हाथों में। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं, मेरा कानून कहता है। कानून के अंदर में बाप बेटा भाई बहन कोई भी हो तो कानून उसे माफ। मैं समझता हूँ भैया, कानून कभी रिश्ता नहीं देखता है अजय। ज्यादा क्या बतलाओ, खुद समझदार हो। सच है भैया, विद्यालय का समय हो गया है। अच्छा भैया, इजाजत चाहता हूँ भैया। बाप की बात भैया न भूलूं कभी, ना चलूंगा कभी मैं गलत रास्ता। सच है तो इजाजत मेरा वकील। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे हमारा रास्ता देखते होंगे भैया, और यदि समय से पहले विद्यालय नहीं पहुंचे तो गुरुजी बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अच्छे हो भैया। तो के मन में मगन जाए कौन को होते, मगन जाए कौन को। मैं भी थाने को होता रवाना, अभी नाम संजय मेरा ये समझता हूँ, सब जानते हैं। जाओ जी, तुम्हारा विद्यालय जाने का समय हो गया है और मैं भी अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, क्योंकि रामकोट थाने का चार्ज मुझे आज ही संभालना है। ठीक है, मेरी नसीहत, खुश रहो। याद है भारतलाल, ये मेरा छोटा भाई मेरे प्राणों से प्यारा है। तो सर, माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद अजय की परवरिश हमने भाई नहीं, जिस तरह से लोग अपने पुत्र की परवरिश करते हैं, पुत्र की भांत अजय को हमने पाला है। जी सर। अजय विद्यालय गया है। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो अजय के साथ क्वार्टर पे तुम रहोगे, ठीक है? हाँ, अजय को सुबह उठकर विद्यालय भेजना तुम्हारा काम है। बहुत अच्छी बात। इसका लड़कपन है, हो सकता आलस आ जाए, पढ़ने न जाए, और ये पढ़ने नहीं जाएगा तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। तो
तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास फोन करना। अजय से किसी बात की बहस मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। फोन वाली कौन भाषा? फोन वाली कौन बात? उधर से जब वापस आना तो थोड़ा माल लिया है? माल। भारतलाल, हाँ, ये माल क्या होता है? थोड़ा लेते हैं ना। अरे कोई नाम तो होगा। एक चिलम गांजा लेते गांजा पीते हो? खूब। खूब जैसे बहुत बड़ी तारीफ करो, खूब। इसीलिए तुम्हारी सेहत डाउन होती चली जा रही है, हैं? गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गांजा पियोगे तो टीबी हो जाएगी। तो सहलाई जाए। क्या कनेक्शन लिया? ऐसा कनेक्शन? टीवी हो जाए या सीटी जाए, रात भर चली। अरे कमार, आज के दिन कुछ पढ़ लेते तो जाहिल जैसी बातें नहीं करते। वो देखने वाली टीवी नहीं, तुम्हारे जिस्म में टीबी हो जाएगी, हैं? आज अपने बीवी और बच्चों के लिए नजर के खाद छान रहे हो, और कल जब गांजा पीकर तुम्हारा बुरा हाल होगा, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा होगा, और तुम्हारी खूबसूरत बीवी किसी नौजवान मर्द के साथ होगी। तो दारू पे ये नशीले पदार्थ इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हैं? शराबियों की हालत देखते हो, थोड़ी शराब पी लिया नशा नहीं है। अपना जलवा बनाने के लिए